सुवेंदु अधिकारी जिन्हें वीडियो में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और खुद बीजेपी ने अपने ऑफिशियल चैनल पर इनकी वीडियो अपलोड की थी। 5 लाख रुपीस। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उनका मजाक उड़ाया था और उन्हें रिश्वतखोर कहा था। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रखते थे? टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते। उस टाइम सुवेंदु अधिकारी टीएमसी के एक बड़े नेता थे जिन पर सीबीआई और ईडी ने रेड तक मारी थी। और फिर क्या, इन्होंने कुछ टाइम बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद सारे केसेस रफा दफा हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले इन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, जहां पर खुद मोदी जी मौजूद थे। और ये कहानी सिर्फ सुवेंदु अधिकारी की नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिसमें 2014 के बाद से ईडी ने जिन 121 बड़े पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट किया, उनमें से 95% अपोजिशन लीडर्स थे। और उन 121 में से 25 ने बीजेपी ज्वाइन की और उनमें से 23 के केसेस या तो ठंडे पड़ गए या बंद हो गए। तो इस तरह के केसेस को हमने एनालाइज किया और हमने पाया कि 25 में से 23 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो केस ही बंद हो गया ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, या फिर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केस ओपन तो है लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और ये वीडियो उसी एक मशीन के बारे में है जिसे लोग बीजेपी वॉशिंग मशीन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर इन्हें डाला गया। जाओ वत्स, अभी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इसकी धुलाई हो रही है, तो अब ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा अभी देखते हैं। जादूगर पाशा। बीजेपी सरकार के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें करप्शन और स्कैम के दाग सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करते ही धुल जाते हैं। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकालो। 15 अप्रैल 2026 को ईडी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ओनर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी अशोक मित्तल के घर पर रेड मारी थी। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दिल्ली से आई ईडी की टीम ने अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर रेड की है। इसके ठीक 9 दिन बाद ही अशोक मित्तल समेत आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा एमपी एक साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? बीजेपी में शामिल होने वाले इन 7 एमपीज में से एक थे राघव चड्ढा, जिनके बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि वो करप्ट हैं और लिकर स्कैम में उन्हें जल्द ही तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। आज उसी राघव चड्ढा को बीजेपी रिस्पेक्ट के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था वो एक करप्शन मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान खाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वे ऐसा कांग्रेस के सारे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करके करने वाले हैं। कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त बीजेपी। भ्रष्टाचार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो 2015 से पहले कांग्रेस में थे, उनका नाम श्रद्धा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल में आया था। इसी स्कैम को लेकर नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को बार बार क्रिटिसाइज करते हुए कहा था वो गरीबों की कमाई लूटने वालों के साथ खड़ी है। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। बंगाल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स को भी इसी स्कैम में अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन इसी स्कैम में आरोपी हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वेद किया जा रहा है। वीर रानी सती साधनी का एक प्रतिच्छवि उपहार स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसीज को उनके पीछे लगा दिया गया। मोदी के पावर में आने के तुरंत बाद ही सीबीआई ने हेमंता के घर और उनकी वाइफ के न्यूज चैनल पर रेड मारी थी और दोनों से घंटों तक पूछताछ की। In fact, on your screens are visuals of the former Assam Minister Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata. He will be questioned in connection with the Sardha Chit Fund scam. इसी दौरान बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लुइस बर्जर ब्रेवरी केस में भी उछाला था और बुकलेट तक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने लुइस बर्जर स्कैम का मेन एक्यूज्ड इन्हें ही बताया था। Demand a full-scale CBI inquiry into how much more money was paid and to whom. इतना सब होने के बाद हेमंता गेम समझ चुके थे और उन्होंने भी वो मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया जो बीजेपी उनसे खिलवाना चाहती थी। ठीक एक महीने बाद 23 अगस्त 2015 को हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें सीबीआई और ईडी के समन्स आना बंद हो जाते हैं और श्रद्धा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल और लुइस बर्जर ब्रेवरी केस दोनों ही केसेस की 7 फाइल्स धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और जब मीडिया अमित शाह से इस पर सवाल पूछती है तो उनका कुछ ये जवाब होता है। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चले भैया। आखिरी सवाल 2014 जी मैं जवाब देना नहीं चाहता। इस वीडियो में अभी तक हमने कुछ नेताओं की बात की। अगर लिस्ट देखने जाएं तो अशोक चौहान, अजीत पवार, मुकुल रॉय, सम्राट चौधरी जैसे न जाने कितने नेता हैं जिन पर स्कैम के आरोप लगे, जिनके घरों पर सीबीआई और ईडी ने रेड तक मारी। बट फाइनली जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनके सारे पाप धुल गए। अगर हम सबको डिटेल में स्टडी करने लगे तो वीडियो कभी खत्म ही ना हो, लेकिन सब में एक कॉमन स्टोरी देखने को मिलती है। स्कैम, एलिगेशन, छापा और फिर लास्ट में बीजेपी वॉशिंग मशीन। बीजेपी में आते ही सुप्रीम लीडर से एक मैसेज आता है, सब चंगासी। तो एक सवाल जो अभी आपके मन में आ रहा होगा, ये वॉशिंग मशीन इतना इफेक्टिवली कैसे काम करती है? तो इसके पीछे 3 रीजन है। पहला, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। जब ईडी या सीबीआई किसी नेता के पीछे पड़ जाती है तो वो अकेला और आइसोलेटेड फील करता है। जेल जाने का डर, फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी हावी होने लगती है कि उस मोमेंट में एक ऑफर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, मीडिया नैरेटिव शिफ्ट। अब तो ये जग जाहिर है, इंडियन मीडिया को कौन कंट्रोल करता है, और जब बीजेपी को किसी नेता को बदनाम करना होता है तो वो मीडिया का भरसक यूज करती है। In fact, on your screens are visuals of the former Assam Minister Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata. He will be questioned in connection with the Sardha Chit Fund scam. लेकिन जब वो सेम लीडर स्विच करता है तो मीडिया का फोकस उसके स्कैम से हटकर उनकी पॉलिटिकल यूटिलिटी और प्रधानमंत्री में उनके विश्वास पर आ जाता है। Now, what is wrong with what Himanta is doing? Interesting, all these 3 chief ministers, Himanta says, I'm going to introduce the Uniform Civil Code bill. You may or may not like it, but enough is enough. My state is being taken over. We need to protect the culture of Assam. पुरानी फाइल्स विजुअली ब्लर और कुछ दिन बाद गायब हो जाती हैं। तीसरा, पब्लिक मेमोरी की लिमिटेशन। हम 24 घंटे न्यूज साइकिल में जीते हैं। जो आज ट्रेंडिंग है कल वो कचरे में होता है। अशोक चौहान का आदर्श स्कैम, कितने लोग आज भी उसे एक्टिवली याद करते हैं? कोई नहीं, क्योंकि आज अशोक चौहान बीजेपी में है। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और मीडिया ने उस स्कैम की बात करना बंद कर दिया है, जबकि उनके बारे में मोदी जी ने खुद ये कहा था, अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ? अशोक चौहान साहेब की आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता है। और इन सब के चलते मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बाद की वैल्यू, उनके वादों की कीमत जनता के मन में खत्म हो चुकी है। क्योंकि आज वो जिस नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, अगले ही दिन उसी नेता के गले लगकर माला पहना रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पावर के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रफुल्ल पटेल,
जिन पर खुद बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि उनके दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के साथ संबंध है। प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल के साथ उनका ये सिग्नेचर है और साथ में उन्हीं के साथ जो सिग्नेचर है वो हजरा इकबाल, आप यह भी सिग्नेचर देख सकते हैं, एक ही पन्ने पर प्रॉपर्टी डील में इकबाल मिर्ची जो टेरर अक्यूज्ड है उनकी धर्मपत्नी हजरा इकबाल का सिग्नेचर है। एक रैली में खुद पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली उन्हें कुछ इस तरीके से टारगेट किया था। पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुल करके सामने आने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही नरेंद्र मोदी इन्हीं प्रफुल्ल पटेल के साथ हंसते हुए फूलों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि अब प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद से ही सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल पर चल रहे करप्शन के केसेस पर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है ये वॉशिंग मशीन बीजेपी ने इन्वेंट की है, ये उनके सत्ता में आने से पहले काम कर रही है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस पर भी अपने दौर में अपोजिशन लीडर्स पर एजेंसीज का प्रेशर डालने के एलिगेशन लगते रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है उस सिस्टम की जो एजेंसीज को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करने का मौका देती है। आज बीजेपी पावर में है इसलिए वो इसका यूज कर रही है, कल कोई और पावर में आएगा फिर वो इसका यूज करेगा। और अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाएंगी, पॉलिटिशियंस पर लोग वैसे ही भरोसा नहीं करते, ईडी, सीबीआई और कोर्ट से भी उनका भरोसा उठने लगेगा, वोटर्स का भरोसा टूटेगा, क्योंकि आप देखोगे केवल पार्टी बदल लेने से सारे आरोप धुल जा रहे हैं। असली खतरा ये नहीं है कि कौन क्लीन है और कौन करप्ट, असली खतरा ये है कि हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां करप्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज हो रहा है अपनी मनमानी करने के लिए। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में हम डिटेल में पहले ही इस वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।